तो मूवी शुरू होती है कैलिफोर्निया सिटी में बने एक थिएटर से, जहाँ एक बहुत ही फेमस सिंगर नैना नूडलमैन का शो चल रहा है। यहीं हम एक छोटे से ग्वाला बस्टर को देखते हैं, जो थिएटर से इतना इम्प्रेस होता है कि बड़ा होकर उसे खरीद लेता है और उसका सपना है कि वो इसे दुनिया का सबसे अच्छा थिएटर बना सके। आगे का सीन प्रेजेंट टाइम का है, जहाँ पता चलता है कि उसका थिएटर बहुत बुरे हाल में है और उस पर बैंक और दूसरे लोगों का काफी उधार है। वो अपनी असिस्टेंट क्रोली से उन्हें रोकने को कहता है और खुद छुप कर वहाँ से भाग जाता है। यहीं हम मूवी के कुछ दूसरे कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो किसी न किसी मजबूरी के कारण अपने सिंगिंग के पैशन को पूरा नहीं कर पा रहे। पहला है एक गोरिल्ला जॉनी, जो एक बहुत बड़े गैंगस्टर बिग डैडी का बेटा है और ना चाहते हुए भी उसके साथ बुरे कामों में शामिल होता है। रोसिटा, जिसका सारा वक्त अपनी फैमिली का ध्यान रखने में निकल जाता है और उन्हें उसके पैशन से कोई मतलब नहीं है। ऐश, जो अपने बॉयफ्रेंड लैंस के साथ एक बार में परफॉर्म करती है, लेकिन लैंस हमेशा उसे डिमोटिवेट करता है। मीना, जिसकी फैमिली तो उसे सपोर्ट करती है, लेकिन उसे खुद पर ही भरोसा नहीं है। और आखिर में माइक, एक अकड़ू और लालची चूहा, जो स्ट्रीट परफॉर्मेंस देता है। इधर बस्टर अपने दोस्त एडी से मिलता है और उसे बताता है कि वो एक सिंगिंग कंपटीशन रखने वाला है, जिसे जीतने वाले को $1000 मिलेंगे। एडी कहता है कि ये एक फ्लॉप आइडिया है, लेकिन बस्टर को लगता है कि शायद इससे उसका थिएटर फिर से पॉपुलर हो जाएगा। आगे वो देखता है कि उसके पास कुछ पैसे कम हैं और वो अपनी कुछ चीजें भी प्राइस बॉक्स में डाल देता है। इधर मिस क्रोली की मिस्टेक से पैम्पलेट पर 1000 की जगह $1,00,000 प्रिंट हो जाता है और इससे पहले कि बस्टर उसे चेक कर पाए, गलती से वो सब हवा में उड़ जाते हैं। सिटी में बाकी एनिमल्स के साथ साथ हमारे दूसरे कैरेक्टर्स को भी इसका पता चल जाता है और देखते ही देखते थिएटर के आगे भीड़ लग जाती है। बस्टर उनका ऑडिशन लेना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले आता है गंटर नाम का एक पिग, जो डांस के लिए बहुत पैशनेट है। उनके अलावा भी वहाँ काफी सारे टैलेंटेड एनिमल्स आते हैं, जिनमें लैंस और ऐश, जोनी, माइक और रोसिटा भी है। मीना भी अपना ऑडिशन देने आती है, लेकिन नर्वस होने के कारण उसे वापस जाना पड़ता है। ग्रुप एक्ट्स में बस्टर एक फ्रॉग ग्रुप और लैंस और ऐश में से सिर्फ ऐश को ही सिलेक्ट करता है, लेकिन लैंस इससे नाराज होकर ऐश को भी अपने साथ ही ले जाता है। सिंगल एक्ट्स में से वो माइक, एक कैमल पीट और जोनी को सिलेक्ट करता है। फिर वो रोसिटा को बुलाता है और कहता है कि वैसे तो तुम्हें सिंगिंग पर और काम करने की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें गंटर के साथ पेयर कर सकता हूँ ताकि तुम दोनों मिलकर परफॉर्म कर सको। माइक उससे प्राइस बॉक्स के बारे में पूछता है और कहता है कि हम वो $1,00,000 देखना चाहते हैं। ये सुनकर बस्टर की हवा खराब हो जाती है, क्योंकि उसने तो प्राइस $1000 रखा था। तब एडी उसे वो पैम्पलेट दिखाता है और ऑफिस में मिस क्रोली अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगती है। बस्टर एडी से मदद मांगता है, लेकिन वो उसे बताता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और उसे इस थिएटर को बेचने को कहता है। तब बस्टर उसे एक बकेट दिखाता है और कहता है कि मेरे डैड ने जिंदगी भर कार वॉश करके ये थिएटर खरीदा था और मैं इसे ऐसे फेल नहीं होने दूंगा। वो सभी एनिमल्स को कल सुबह ट्रेनिंग पर आने को कहता है और एडी को बताता है कि वो कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेगा। इधर हम मीना को देखते हैं, जिसे लगता है कि शायद वो एक फेलियर है और तभी उसके दादाजी वहाँ आकर उसे एक बार फिर ऑडिशन के लिए जाने को कहते हैं। ऐश भी लैंस को समझाने की कोशिश करती है कि इन पैसों से वो अपना एक स्टूडियो बना सकते हैं, लेकिन वो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। माइक एक नैन्सी नाम की रैट को पसंद करने लगता है और उसके साथ एक क्लब में जाना चाहता है, लेकिन बाउंसर उसे अंदर नहीं जाने देते। उधर जोनी के डैड उसे अपने नए प्लान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस बार भागते वक्त हमारी गाड़ी तुम ही चलाने वाले हो। उधर रोसिटा कंपटीशन की बात अपने हस्बैंड नॉर्मन को बताना चाहती है, लेकिन देखती है कि हमेशा की तरह वो अपने काम से थका हुआ है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो पूरी रात लगाकर एक ऐसा सिस्टम बनाती है जो उसके पीछे से उसके बच्चों का ध्यान रख सके। आगे हम उन सबको थिएटर में देखते हैं, जहाँ ऐश भी मौजूद है और बस्टर सबको उनके गानों की लिस्ट देता है। फिर वो फ्रॉग ग्रुप में चल रही लड़ाई को शांत करता है और गंटर और रोसिटा भी अपने डांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं। बस्टर ऐश को उसकी नई ड्रेस देता है और तभी वहाँ लाइट चली जाती है। वो साथ वाली शॉप पर लगे एक साइन बोर्ड से लाइट चुराने जाता है और तभी उससे मिलने मीना वहाँ आती है। वो उसे अपने साथ थिएटर में ले आता है और कहता है कि तुम स्टेज को मैनेज करने में मेरी मदद कर सकती हो। मीना भी ये सोचकर मान जाती है कि इससे वो अपने पैशन के करीब रह सकती है। उधर माइक को लगता है कि $1,00,000 वही जीतने वाला है और इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो बैंक से लोन लेकर एक गाड़ी खरीद लेता है। फिर वो नैन्सी को इम्प्रेस करने क्लब में जाता है और वहाँ कुछ भालुओं को बेवकूफ बनाकर जुए में काफी पैसे जीत जाता है।
भालू उसकी चालाकी पकड़ लेते हैं, लेकिन वो किसी तरह उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर ऐश लैंस को अपना लिखा एक गाना दिखाती है, लेकिन वो उसकी क्रिएटिविटी की कोई कदर नहीं करता और कहता है कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मीना भी अपने घर वालों को सच नहीं बता पाती और सबको लगता है कि शायद वो कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई है। जॉनी के डैडी उसे ड्राइविंग की प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि वो चोरी करने में उनका साथ दे सके। रोसिटा को भी लगता है कि शायद वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने लगी है और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इधर बस्टर से मिलने बैंक मैनेजर जूडिथ आती है और वो उसे वार्न करती है कि अगर मंथ एंड तक उसने लोन नहीं चुकाया तो बैंक उसके थिएटर पर कब्जा कर लेगा। रात को बस्टर एडी से मिलने जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि एडी की ग्रैंडमदर वही फेमस सिंगर नैना नूडलमैन है। एडी उसे बताता है कि वो बहुत पैसे वाली है और ये सुनकर बस्टर को एक आइडिया आता है। इधर रिहर्सल में हुए एक एक्सीडेंट में पीट घायल हो जाता है और आपसी लड़ाई की वजह से फ्रॉग ग्रुप भी कंपटीशन छोड़कर चले जाते हैं। तब बस्टर मीना से परफॉर्म करने को कहता है और नर्वस होने के बावजूद मीना एग्री हो जाती है। रोसिटा भी डांस मूव सीखने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें उसे बहुत चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। जॉनी भी पूरी तरह से प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे पाता और बीच बीच में उसे अपने डैड के पास जाना पड़ता है। ऐश को पता चलता है कि लैंस का किसी और के साथ अफेयर है और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। इधर बस्टर एडी के साथ उसकी दादी नैना के घर जाता है और उसे अपने शो को स्पॉन्सर करने को कहता है। नैना उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती और कहती है कि वो तब तक उसके शो में इन्वेस्ट नहीं करेगी जब तक वो एक बार खुद उसे ना देख ले। बस्टर मान जाता है और कहता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा शो होने वाला है। फिर वो अपनी टीम के साथ शो की तैयारियां करने लगता है, लेकिन जॉनी को अपने डैड के बुलाने पर वहां से जाना पड़ता है। उसके डैड उसे वहीं वेट करने को कहकर चोरी करने चले जाते हैं और जॉनी ये सोचकर थिएटर चला जाता है कि वो टाइम से उन्हें लेने वापस आ जाएगा। इधर प्रैक्टिस में उन सब की लाइफ का असर उनके परफॉर्मेंस पर पड़ता है। ऐश ब्रेकअप से बहुत उदास है और इस वजह से गाते वक्त रोने लगती है। रोसिटा भी स्टेज पर लड़खड़ा जाती है और कहती है कि अब वो ये सब और नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है। जॉनी भी प्रैक्टिस में ध्यान नहीं लगा पाता और बीच में ही अपने डैड की मदद करने चला जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। उसके डैड भी बाहर निकलकर देखते हैं कि वो वहाँ नहीं है और तभी पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। वो अपने डैड से मिलने जेल में जाता है, जहाँ वो उस पर बहुत नाराज होते हैं। जॉनी उन्हें अपनी सिंगिंग के बारे में बताता है और कहता है कि उन पैसों से मैं आपकी बेल करा सकता हूँ, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। उदास होकर वो प्राइज मनी चुराने आता है ताकि अपने डैड को जेल से निकाल सके, लेकिन देखता है कि बस्टर को उसकी सिंगिंग पर बहुत भरोसा है और अपना मन बदलकर वो प्रैक्टिस करने लगता है। आगे हम रोसिटा को देखते हैं जो शॉपिंग करते वक्त अपनी ही मस्ती में नाचने लगती है और सिक्योरिटी ऑफिसर उसे देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है। इधर बस्टर मीना के साथ मिलकर थिएटर को एक नया लुक देने लगता है। वो एक बहुत बड़ा ग्लास टैंक बनाता है जिसमें ढेर सारा पानी भरकर वो कुछ चमकने वाली स्वीट्स रखने वाला है। फिर वो सबको आज रात के शो के लिए मोटिवेट करता है और कहता है कि हमें किसी भी तरह नैना को इम्प्रेस करना होगा। जल्दी ही नैना थिएटर में पहुंच जाती है और बस्टर उसे रॉयल बॉक्स में भेज देता है। वहीं से निकलते हुए उन भालुओं को माइक की कार खड़ी हुई दिखती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो उससे अपने पैसे वापस मांगते हैं और माइक बताता है कि सारे पैसे अंदर बस्टर के पास हैं। इधर बस्टर शो शुरू करता है और नैनी भी उस नए स्टेज को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। तभी वो भालू अंदर आ जाते हैं और पैसों के लिए वो प्राइज बॉक्स को तोड़ डालते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि बॉक्स में बस कुछ ही पैसे हैं और बस्टर से उन $1,00,000 के बारे में पूछते हैं। तभी बस्टर का बनाया वो ग्लास टैंक टूट जाता है और वो सब बहते हुए थिएटर से बाहर आ जाते हैं। नैना भी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और पूरा थिएटर टूटकर मलबे के ढेर में बदल जाता है। ये देखकर बस्टर का दिल टूट जाता है और बाकी सब भी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। बैंक उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और बस्टर भी समझ जाता है कि उसका सपना टूट चुका है। उसकी टीम इस दुख में उसका साथ देने आती है, लेकिन वो कहता है कि शायद मैं इन सब के लिए नहीं बना हूँ और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। फिर वो मिस क्रोली के साथ मिलकर एक कार वॉश शुरू करता है और एडी भी इस काम में उसका हाथ बटाने लगता है। तभी उसे किसी के गाने की आवाज आती है और वो देखता है कि ये मीना है जो उस टूटे हुए थिएटर में गा रही है। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक लाइव शो करने का प्लान करता है। वो लोग मिलकर उस जगह को शो करने लायक बनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनकी फैमिलीज के अलावा वहाँ कोई नहीं आया।
बस्टर कहता है कि उनके पास बस यही मौका है और उन्हें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने को कहता है। यहीं एक रिपोर्टर भी उनका ये शो कवर करने आता है और उसे लगता है कि ये भी पहले की तरह फ्लॉप होने वाला है। सबसे पहले रोसिटा और गंटर स्टेज पर आते हैं, जिनके डांस को वहाँ बैठी ऑडियंस के साथ साथ टीवी पर देखने वाले लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं। रोसिटा का हस्बैंड भी ये देखकर बहुत हैरान होता है और फाइनली उसके पैशन को समझ जाता है। टीवी पर देखकर और भी लोग उनके शो में आने लगते हैं और जल्दी ही वहाँ हाउसफुल हो जाता है। आगे हम जोनी को स्टेज पर देखते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस जेल में बंद उसके डैड भी देखते हैं और उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होती है। अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए वो जेल तोड़कर भाग जाते हैं और पुलिस से बचते हुए थिएटर की ओर जाने लगते हैं। आगे बस्टर ऐश को स्टेज पे बुलाता है, लेकिन तभी जूडिथ वहाँ आकर माइक बंद कर देती है और उन्हें बैंक की प्रॉपर्टी से बाहर जाने को कहती है। ऐश बिना माइक के ही गाना शुरू करती है और पब्लिक को उसके साथ देख जूडिथ वहाँ से चली जाती है। टीवी पर लेंस भी उसे गाते हुए देखता है और पब्लिक को भी उसका गाना बहुत पसंद आता है। अगली परफॉर्मेंस के लिए माइक स्टेज पर आता है और अपनी दर्द भरी आवाज से लोगों का दिल जीतने लगता है। टीवी में वो भालू भी उसे देख लेते हैं और नैन्सी देखती है कि वो माइक को पकड़ने जा रहे हैं। उधर जोनी के डैडी उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जाने से पहले उसके डैड कहते हैं कि वो दोबारा उससे मिलने जरूर आएंगे। फाइनल परफॉर्मेंस के लिए बस्टर मीना को बुलाता है, लेकिन देखता है कि वो बहुत नर्वस है। वो किसी तरह समझाकर उसे स्टेज पर लाता है और उसकी आवाज सुनकर पब्लिक के साथ साथ उसके दोस्त भी झूमने लगते हैं। तभी वो भालू आकर माइक को उठा लेते हैं, लेकिन एंड टाइम पर नैन्सी वहाँ आकर उसे बचा लेती है। वो दोनों उसकी कार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक भालू अभी भी उनके पीछे है। इधर मीना की धमाकेदार परफॉर्मेंस से स्टेज फिर टूट जाता है, लेकिन पब्लिक फिर भी बहुत इंजॉय करती है। बस्टर भी शो की सक्सेस देखकर बहुत खुश होता है और तभी वो देखता है कि नैना भी उनके शो को देखने आई है। नैना बैंक से उस प्रॉपर्टी को खरीद लेती है और जल्दी ही वहाँ एक नया और आलीशान थिएटर बन जाता है। एंड सीन में हम उन सबको एक सेल्फी लेते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।